से सीधा वहीं रुक करते हैं। अखाड़ा में पथराव हो रहा है सीबीआई ऑफिस पर। आज सुबह की गिरफ्तारी के बाद इस तरह का एक्शन अब ग्राउंड पर देखा जा रहा है। जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, सीबीआई दफ्तर के सामने बहुत ज़्यादा हंगामा मच गया है, पथराव हो रहा है सीबीआई के दफ्तरों पर। ये पहली बार नहीं है कि सीबीआई के ऑफिसर्स पर, और जब भी उन्होंने नारदा शारदा स्कैम में अरेस्ट या पूछताछ करने की कोशिश की है तो उनका घेराव किया गया। ग्राउंड रिपोर्ट सुनते हैं। बहुत ज्यादा पथराव की बात हो रही है, वहां हंगामा हो गया है ग्राउंड पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार नहीं है कि सीबीआई के अफसरों को या सीबीआई के ऑफिसर्स पर घेरा डाल दिया गया है या धावा बोल दिया गया है। आरोप यह है कि ये सब तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। आज सुबह ममता बनर्जी भी सीबीआई के ऑफिस पहुंच गई थी, जब उनके करीब उनके कैबिनेट के 4 व्यक्तियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था नारदा शारदा स्कैम में। उसके बाद सीबीआई की ब्रीफिंग में भी ये कहा गया कि फिराद हकीम जैसे लीडर्स पर साफ उनके पास आरोप ही नहीं, प्रमाण भी है कि उन्होंने ऑन टेप उन्होंने रिश्वत ली है। और अब जो है इस कार्रवाई, सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, जहां पर पथराव हो रहा है, हंगामा हो रहा है। अब गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी अब ट्वीट किया है कि जिस तरह का माहौल हो रहा है उसको देखकर बहुत ज्यादा चिंता जताई है। और उन्होंने आग्रह किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि संविधान के नियमों का पालन हो और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इस तरह से ब्रेक डाउन ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ खास एक्शन नहीं लिया जा रहा है पुलिस और प्रशासन द्वारा, जिस तरह का वहां पर पथराव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये गवर्नर जगदीप धनखड़ ने फिर से आग्रह किया है कि जिस तरह से वहां पर हंगामा चल रहा है, जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, ये ना हो। कमलिका सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही है। कमलिका, ये क्या हो रहा है? सीबीआई के ऑफिसर्स पर पथराव ये कौन कर रहे हैं? क्या ये तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? कमलिका नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप जरा बताएंगे कि ये क्या हो रहा है? सीबीआई के ऑफिसर्स पर पथराव कौन कर रहे हैं? देखिए, 2 मंत्री को उठाया गया है, एक विधायक को उठाया गया है। और खास करके तृणमूल कांग्रेस का ये लॉजिक है कि इतना ज्यादा मैंडेट में तृणमूल कांग्रेस सरकार चुन के आई है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है 2 मंत्रियों को, एक विधायक को, ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्योंकि ममता बनर्जी खुद पहुंच गई है सीबीआई दफ्तर में, दफ्तर पहुंच जाने के बाद में वो खुद धरने पे बैठी है वहाँ पे, तो ये जो तृणमूल के समर्थक हैं वो वहाँ पे एजिटेशन कर रहे हैं और वहाँ पर ही ये ऐसा पथराव हुआ है। तृणमूल जो समर्थक है उनका ये मानना है, और यहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस का ये मानना है कि ये पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस दिखाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा ये जीत नहीं पाया बंगाल। और ये जो केस है ये 2016 का केस है, और उसमें इस तरीके से जो गिरफ्तारी की गई है, ये गिरफ्तारी पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस से की गई है। और इसीलिए जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं वो वहाँ पे विरोध दिखा रहे हैं, और विरोध दिखाते दिखाते ये ऐसा पथराव वहाँ पे हुआ है, क्योंकि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अहम मंत्रियों को उठाया गया है। जो एक फिराद हकीम है जो कलकत्ता के मेयर भी रह चुके हैं और वो तो मंत्री है, और दूसरा जो मंत्री है सुब्रत मुखर्जी, काफी सीनियर मिनिस्टर है, मदन मिश्रा जिसको पहले भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये, और ममता बनर्जी खुद वहाँ पे धरने पे बैठी है। ममता बनर्जी का ये कहना है कि कोई वारंट नहीं था, कोई वारंट के बावजूद इस तरीके से गिरफ्तार करना ये एकदम इलीगल है। पर सीबीआई की तरफ से इस पर टिप्पणी दे दी गई है कि 16/4/2017 को ही ये केस रजिस्टर हुआ था और उन्होंने अब चार्जशीट दर्ज की है और कहा कि उनके पास और कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बाद उन्होंने ये काम किया है। और फिर उन्होंने कहा कि इन सारे अक्यूज्ड के खिलाफ चार्जशीट भी दर्ज है। पर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना और ममता बनर्जी का ये इस तरह से व्यवहार ग्राउंड पर ये कहकर कि ये वेंडेटा है, पर इसका प्रमाण क्या है? ममता बनर्जी तो एक
पॉलिटिकल एलिगेशन लगा रही है, सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है और इस पर इन्वेस्टिगेशन कई समय से चल रहा है। आशिका, जब चुनाव से पहले इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तब कहा गया कि चुनाव आ रहे हैं इसीलिए प्रेशर डाला जा रहा है। अब चुनाव खत्म हो गया तो इसके बाद 4 साल पुराना केस है, इस पर सीबीआई काम कर रही है। तो अब ये आरोप लग रहा है कि सेंटर की तरफ से झल्लाई हुई सेंटर है, क्योंकि बीजेपी है, क्योंकि हार गई चुनाव तो इसीलिए क्रैकडाउन कर रही है। लेकिन सीबीआई ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो साफ कहा है कि हमारे पास प्रमाण है। और 2017 में भी जब केस रजिस्टर हुआ था तब कैलकाटा हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ था। और अब दिलीप घोष, बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट हमारे साथ है। दिलीप घोष जी, आरोप ये लग रहा है कि ये वेंडेटा है बीजेपी के द्वारा, इसीलिए जो गिरफ्तारी हुई है सीबीआई की। जिस तरह से पथराव हो रहा है सीबीआई के ऑफिसर्स पर, आप क्या कहेंगे? देखिए, 5 साल से प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। कई नेताओं को पूछताछ की है, बार बार की है। और आज जो कार्रवाई हुई है वो भी कोर्ट के आदेश से और देख में। अब 3 साल पहले शारदा केस में ही टीएमसी सरकार ने उनके मंत्री आज जो अरेस्ट हुए हैं मदन मिश्रा, उनको अरेस्ट किया था, साल भर जेल में रहे। उनके जो प्रवक्ता है कुणाल घोष, उनको अरेस्ट किया था, वो भी जेल में रहे साल भर। तो उस समय जो अरेस्ट हुई राज्य सरकार ने की, उस पर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, कोई प्रतिहिंसा नहीं हुई। आज सीबीआई जब कर रही है तो उसका खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और रास्ता में जाम करके और अराजकता फैलाया जा रहा है। हाँ, अब गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी चिंता जताई है। उस तरफ ये कहा जा रहा है कि गवर्नर साहब की तरफ से सैंक्शन का जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिला है, ये बैड इन लॉ है, ये गलत है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव हार गई इसीलिए वो अब ये हथकंडे अपना रही है। आप क्या कहेंगे ऐसे आरोपों के लिए दिलीप जी? चुनाव को पहले भी कई लोगों को चिट्ठी मिली थी, बुलावा आया था। जो हमारे पार्टी में आए हैं लोग ऐसे भी हैं जो जाके अपना पक्ष रख के आए, लोग गए नहीं। चुनाव को पहले होने से बोले चुनाव है इसलिए कर रहे हो, चुनाव के बाद है तो बोले चुनाव के बाद हार गए इसलिए कर रहे हो। तो सीबीआई अपने ढंग से कार्रवाई करती है। और आज की बात नहीं है, हमारे नेता भी जब सत्ता में थे, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी जब गुजरात में सरकार में थे, होम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, इनके साथ भी हुआ था। हमने कभी रास्ता में उतर करके सीबीआई के खिलाफ नारा नहीं लगाया, रास्ता नहीं था। हमने कानूनी लड़ाई लड़ी। जैसे 8-8 घंटा तक पूछताछ होता था, मोदी जी को बैठा कर मुंबई लेके गया था और उससे और हम फिर अदालत से जीत के आए, निर्दोष साबित हुए। तो जिनको अदालत पर भरोसा नहीं है, संविधान पर, सुप्रीम कोर्ट पर, संसद पर भरोसा नहीं है, वो तो अराजकता ही बनाएंगे और रास्ता बंद करेंगे, मारपीट करेंगे, दंगा फसाद करेंगे। पर एक और ये है कि पिछली बार जब सीबीआई कार्रवाई करने आई थी तो उनको घेर लिया गया, पुलिस ने घेर लिया। आज जब सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सारा जो तथ्य रखा सामने, अब उनके वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंच गई हैं, पथराव हो रहा है। इस तरह से अगर उनका आरोप यह है कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, आप क्या कहेंगे? जो ये कृत्य हो रहा है, जिस तरह से व्यवहार हो रहा है ग्राउंड पर, वो क्या डेमोक्रेसी है? नहीं, पिछले बार एक ऑफिसर को पूछताछ करने के लिए 12 ऑफिसर गए थे उनके घर, संडे था, और ये क्या पूछताछ करेंगे? पुलिस वाले इन 12 सीबीआई ऑफिसर को उठाकर थाने में बंद कर दिए और वहां पे चीफ मिनिस्टर पहुंच गई थी उसको बचाव करने के लिए, और उसके लिए वो धरने में बैठी थी। और आज जब कि सुबह हो गया है, ये लोग उठे नहीं थे नींद से, उनको ले आए, आप रास्ता जाम करें। चीफ मिनिस्टर जाके वहाँ दफ्तर में बैठ गई है। तो एक चीफ मिनिस्टर जिनको कानून व्यवस्था संभालना चाहिए वो अराजकता फैला रही है। जिनको कोर्ट का कार्रवाई मदद करना चाहिए, हाईकोर्ट से जाके गुहार लगाना चाहिए, वो जाके सीबीआई दफ्तर धरना दे रही है, लोगों को जमावड़ा करके लॉकडाउन का खिलाफ ये जो प्रदर्शन कर रही है, ये उनको शोभा नहीं देता है। लेकिन उनकी ये परंपरा रही है, उनकी कैरेक्टर ऐसी, पॉलिटिकल कैरेक्टर, हमेशा कानून के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, संविधान के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है और यही उनकी राजनीति है। आज चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, शपथ लेने के बाद भी वही काम करेंगे। दिलीप घोष जी मेरे साथ फोन पे रहिए। शौकत रॉय जी भी हमारे साथ हैं। शौकत जी, ये जो हम नजारा देख रहे हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ये ठीक नहीं है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर तृणमूल का आरोप है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये बैड इन लॉ है, जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है। आप क्या कहेंगे? शौकत रॉय जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? शौकत राय जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम
उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं सौगतो जी, और सौगतो राय जी से फोन पर फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिलीप घोष जी, ये जो नजारा भी ग्राउंड पर देख रहे हैं, इसका क्या हल हो सकता है? क्या गवर्नर इस पर एक्शन ले सकते हैं? क्या बीजेपी अपील करेगी गवर्नर जगदीप धनखड़ से कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जरा इस पर कुछ करें, या जगदीप धनखड़ जो है वो सिर्फ ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी से गुहार लगाएंगे, क्योंकि उनके पास भी पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं? हेलो दिलीप घोष जी। हेलो शौकतो जी नमस्ते। शौकतो जी नमस्ते, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं जरा फिर से कोशिश करूंगा। शौकतो रॉय जी, शौकतो जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? शौकतो जी दिलीप घोष और शौकतो रॉय दोनों से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आशिका हमारे साथ हैं। आशिका, ये क्या हो रहा है सीबीआई ऑफिस के सामने? मुख्यमंत्री खुद वहां धरना देने के लिए पहुंच गए। ये कोई तरीका है किसी सिचुएशन को हैंडल करने का? एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, आप कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट्स में आप चैलेंज कर सकते हैं, पर जिस तरह से ये हो रहा है, ये तो सरेआम गुंडागर्दी है, सरेआम सीबीआई को धमकाने डराने की कोशिश है, ऐसा आरोप लगा रही है बीजेपी। वहीं तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि ये पैटर्न लॉ है, ये जानबूझकर पोल वेंडेटा, लेकिन ये तो 4 साल पुराना केस है जिस पर कंटिन्यूअसली कार्रवाई होती आ रही है। आनंद, मैं आपका सवाल ठीक से सुन तो नहीं पाई हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। वही जगह है निज़ाम पैलेस का गेट, जहाँ पर बाहर आप देख सकते हैं तृणमूल के झंडे लहराते हुए आपको दिखेंगे, और ये बैरिकेड पर बैरिकेड लगाया जा रहा है सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से। यहीं पर ठीक अब से थोड़ी देर पहले पत्थरबाजी हुई थी, और अब करीब 3 घंटे का समय बीत चुका है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंदर बनी हुई हैं और अंदर विजिटर्स रूम में 15वें तल्ले पर बैठी हुई हैं। पार्टी के जो नेता हैं वो एक एक कर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये जो भीड़ है यहाँ पर, ये आनंद अब भी बनी हुई है और विरोध प्रदर्शन कई घंटों से यहाँ पर जारी है। पर ये तो एक तरह से सीधा डराने धमकाने वाली बात हुई आशिका, कि मुख्यमंत्री घुस जाए सीबीआई के ऑफिस में ये कहकर के तुम किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते अगर वो मेरी पार्टी से जुड़े हैं। ये तो 4 साल पुराना केस है, इसकी एक न्यायिक प्रक्रिया होगी, इस केस को कोर्ट में लड़ना चाहिए। ये तो डराने धमकाने वाली बात हुई। इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? देखिए, वहाँ पर सीधे तौर पर जो वकील हैं उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि अगर मेरे मंत्रियों को आप पकड़ रहे हैं बिना जानकारी के, तो मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। और यही कहते हुए अभी वहाँ पर मौजूद है। और हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जो 4 नेता हैं उनको गिरफ्तार कर चुकी है सीबीआई। कोशिश ये है कि पेपर प्रोडक्शन किया जाए कोर्ट में, ना कि उनको सशरीर ले जाया जाए, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखिए तो इस भीड़ को देखते हुए सीबीआई ये कोशिश कर रही है कि सशरीर जो नेता हैं उनको कोर्ट में न ले जाया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट के ऊपर अब निर्भर करता है, क्योंकि चार्जशीट तैयार कर ली गई है जिसे आज पेश किया जाएगा। तो चार्जशीट में ये तो साफ है कि ये जो 4 नेता हैं ये दोषी ठहराए गए हैं, लेकिन क्या आरोप इनके ऊपर हैं वो देखते हुए कोर्ट निर्णय लेगी। और अगर जेल जाना पड़ता है तो जाहिर है कि 48 घंटों के भीतर आनंद मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा या उससे बर्खास्त किए जाएंगे। तो विशेष तौर पर फिरहाद हकीम और सुब्रतो मुखर्जी, उन पर गाज गिर सकती है। अगर जेल गए तो मंत्री पद भी हाथ से जाता नजर आ रहा है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी हैं शुभाशीष चक्रवर्ती, उन्होंने एएनआई को कहा है कि ये जो हियरिंग होगी वो वर्चुअल हियरिंग होगी, यानी कि सशरीर इनको लेकर नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी इन मंत्रियों का संरक्षण क्यों कर रही है?
ममता बनर्जी के पास कोई खास तथ्य है या प्रूफ है कि ये सारे मंत्री जो हैं निर्दोष हैं? क्योंकि सीबीआई ने कहा है कि उनके पास प्रमाण ये है कि इन लोगों में से खासकर फिरहाद हकीम जो है वो ऑन कैमरा वीडियो में पाए गए रिश्वत लेते हुए, और कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही 16 अप्रैल 2017 को केस फाइल किया गया था और जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। तो ममता बनर्जी उन लोगों का संरक्षण क्यों कर रही है जबकि उन्होंने बंगाल से वादा किया है कि करप्शन नहीं होगा और वो किसी ऐसे व्यक्ति को मौका नहीं देगी जिसने कटमनी या करप्शन किया हो? तो अगर ये चारों निर्दोष हैं तो फिर इनके साथ तो एक न्यायिक प्रक्रिया है संविधान के अंतर्गत, उसको फॉलो करने की जरूरत है। अगर ममता बनर्जी आज खड़े होकर यहाँ पर सीबीआई के ऑफिस के बाहर धरना दे रही है, यानी कि वो कह रही है कि ये सारे मंत्री हमारे संरक्षण में हैं, और कल अगर इनके खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या वो मानेंगी कि उन्होंने उनके कहने पर इन्होंने ये हरकत की? अपने आप को बहुत ही डेंजरस पोजीशन में नहीं डाल रही ममता बनर्जी? देखिए आनंद, ममता बनर्जी की जहाँ तक बात है, शुरू से आरोप लगाती रही हैं, बीजेपी पर आरोप लगाती रही हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत बीजेपी ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल अभी अंदर बनी हुई है ममता बनर्जी, और तस्वीर यहाँ की मैं आपको एक बार फिर दिखाऊँ उधर है वो पूरी तरह खचाखच टीएमसी के समर्थकों से भरा हुआ नजर आएगा। थोड़ी देर पहले कई बार ये लोग बैरिकेड तोड़कर, दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर चुके हैं, पत्थरबाजी कर चुके हैं, और अब यहाँ पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। जो फोर्सेस हैं, मैं उनकी तस्वीरें एक बार आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी आनंद। महिला पुलिस भी है और यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। जी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये इनको संज्ञान में लेते हुए गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट किया और कहा है कि पुलिस और प्रशासन कहाँ है? ममता बनर्जी ये कि इसकी अनुमति क्यों दे रही है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ब्रेकडाउन है। वहीं अखाड़ा में वक्त हो चला एक ब्रेक का, पर ब्रेक में जाते जाते मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि कई बार ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के लिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कई सारे हाईकोर्ट्स में भी केसेस में कर चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, देखिए, नंबर 1 मुकुल रॉय, नंबर 2 सुब्रता मुखर्जी, नंबर 3 सोवन चैटर्जी, नंबर 4 शुभेंदु अधिकारी, नंबर 5 फिरहाद हकीम, नंबर 6 शंकुदेव पांडा और नंबर 7 मदन मित्रा, ये सब उस वीडियो में दिखाई दिए हैं जिसके बेसिस पर ये केस चल रहा है और नारदा स्टिंग और नारदा स्कैम पर तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पर कह रहे हैं कि किसको डिटेन किया गया और किसको नहीं, ये सब दिख रहा है। जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया उनको साफ कर दिया गया है, उनको वॉश कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया है, और जो तृणमूल में है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये आरोप लगा रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी, वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।